हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे इस तरह का ग्लॉसी पार्टी मेकअप जो कि बहुत ही इजी स्टेप्स में और बहुत ही अमेजिंग टेक्निक से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्लम का रोज़ टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से सारे फेस पे अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे मैं न्यूट्रीजोना का हाइड्रा बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल सारे ही फेस पे अप्लाई कर दूँगी। इससे बहुत अच्छी हाइड्रेशन मिल जाती है। नेक्स्ट मैं लॉरियल के कंसीलर से आई बेस बनाऊंगी और यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट आई मेकअप। जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे आई मेकअप करने वाले हैं, उसके बाद हम फेस मेकअप करेंगे। कुछ नई टेक्निक से आज मैं आपको मेकअप करके बताने वाली हूँ और उसके लिए हम यहाँ पे एक सेलो टेप का यूज़ करेंगे। सेलो टेप का हम यूज़ तभी करते हैं जब हम आई मेकअप पहले करते हैं। तो रिकॉर्ड का यहाँ पे वेट जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो और बहुत ही इजी टेक्निक में मैं आज आपको ये आई मेकअप सिखाने वाली हूँ। ओनली 2 से 3 स्टेप्स में ये आई मेकअप होने वाला है और बहुत इजी स्टेप्स में रहेगा। तो सबसे पहले इस तरह से आपको एक नीट और क्लीन ब्रश लेके जेल लाइनर को इस तरह से अप्लाई करके स्मच कर देना है। जिस तरह का आई शेप है उस तरह से आपको स्मच करना है। यहाँ पे इनका थोड़ा सा बड़ी आई शेप है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्मच किया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं प्रॉस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। उसमें से शेड लूँगी इस तरह का मरून स्वैंक, क्योंकि इनके आउटफिट का कलर यही है। और इस वाले शेड से मैं जेल लाइनर को सेट करूँगी यही वाले पाउडर आई शेडो से। और इस तरह से अच्छे से सेट कर देने के बाद यहाँ पे मैं ये 2 शेड्स का यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं थोड़ा सा जस्ट उसी के ऊपर अप्लाई करके इसको ब्लेंड करना है। हम डार्क टू लाइट जाएंगे। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। डार्क टू लाइट हमको ये वाला आई शेडो करना है और बस ब्लेंडिंग आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ब्रश को एकदम हल्के हाथों से पकड़ के बस ब्लेंड कीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे एक लाइट पिंक शेड लेकर के मैं इसको आइज़ के क्रीज के ऊपर लगाऊंगी एज अ ट्रांजिशन शेड और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं शिमर लूँगी, ये वाला रोज़ गोल्ड शिमर को हम फिंगर की मदद से इनर कॉर्नर आइज़ के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से लग जाता है फिंगर की मदद से। और दोनों आइज़ पे इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे मैं ग्लिटर अप्लाई करने वाली हूँ। तो ग्लिटर लगाने के लिए फॉरएवर 52 का मैं ग्लू ले रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्लिटर लूँगी इस वाला पिंक बाइट का। यहाँ पे सिल्वर ग्लिटर का मैं यूज़ करने वाली हूँ जो कि इस तरह का दिखता है। इसको मैं ब्रश की मदद से अच्छे से अप्लाई करूँगी इस तरह से। अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं ले रही हूँ फोरारोसी का ये वाला मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, 2 in 1 मस्कारा है। इसमें एक बिग और एक स्मॉल स्पूली आती है जो कि अपर एंड लोअर लैश के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैं रिकोट का काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल मैं लोअर लैश लाइन पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ अपर लैश लाइन के ऊपर हम काजल लगाएंगे इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे लाइनर को हमने स्किप कर दिया है बिकॉज़ हमने जेल लाइनर की मदद से पहले एक स्मोकी इफेक्ट दे दिया है। जो ये सेलो टेप है इसको रिमूव कर देंगे और जो भी पार्टिकल्स हमारे फेस के ऊपर गिर गए हैं ग्लिटर्स के उसको एक टिश्यू की मदद से वाइप कर देंगे इस तरह से। अच्छे से नीट और क्लीन कर लेंगे। इसीलिए हम लोग ग्लिटर आई मेकअप पहले करते हैं ताकि जो भी फॉल आउट हुआ उसको क्लीन कर सकें। यहाँ पे मैं लैशेस ले रही हूँ, लैशेस को इस तरह से स्टिक कर देना है। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं फेस मेकअप की तरफ। फेस मेकअप के लिए सबसे पहले एल्फ का मैं पावर ग्रिप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और इसको इस तरह से सारे फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। ये मेकअप सारे ही अफोर्डेबल प्राइस से हो रहा है जो कि सारे प्रोडक्ट्स अंडर 1000 रुपीज़ है। अब इसके बाद मैं एल्फ का ही हाइड्रा ग्लो लिक्विड यूज़ करूँगी। ये इससे बहुत ही अच्छा एक ग्लॉसी मेकअप होता है। और हम पिगमेंटेशन को हाइड करेंगे फॉरएवर 52 के कंसीलर से इन द शेड 005 सैंड कैरमल। ठीक है, इस तरह के डार्क कंसीलर से सारी ही फेस पे कलर करेक्शन कर देंगे। अंडर आइज़ के नीचे माउथ एरिया में जहाँ भी डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे कंसीलर को अप्लाई करेंगे और ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे इस तरह से। ये जो भी प्रोडक्ट्स है ये ब्रश की मदद से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। और जो हम कंसीलर का शेड लेंगे वो हमारी स्किन से 1-2 टोन डार्क कर लेंगे क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है वो हाइड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से सारे ही फेस पे जितना भी प्रोडक्ट लगा है उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको बहुत कम लेना है। जितना आप कम प्रोडक्ट लेंगे उतना ही आपका मेकअप फ्लॉलेस रहेगा और अच्छे से ब्लेंड होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं LA गर्ल का प्रो कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ।
और उसमें मैं मिक्स करूँगी रिकोट का थोड़ा सा डार्कर फाउंडेशन है। तो जो एलेगल का फाउंडेशन है ये इनकी स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर फाउंडेशन है, इसके लिए मैं रिकोट का फाउंडेशन इसमें मिक्स एंड मैच करके इनके शेड का एग्जैक्ट फाउंडेशन बनाऊंगी। इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके भी शेड बना सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन का शेड लेना होता है। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों प्रोडक्ट लिक्विड में हो जो आप मिक्सिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक क्रीम में ले रहे हो और एक लिक्विड में ले रहे हो। दोनों प्रोडक्ट मेरे लिक्विड में है। हाँ, ब्रांड अलग अलग है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट लिक्विड में है तो आराम से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे फेस के ऊपर अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी। और अब यहाँ पे हम करेंगे हाइलाइटिंग। फाउंडेशन के बाद अब हाइलाइटिंग हम करेंगे कंसीलर से, और जो भी हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स है जिसको हमको हाईलाइट करना है वहाँ पे हम कंसीलर लगा के इस तरह से ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए हमारा जो बेस है वो कितना फ्लॉलेस और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा ब्लश का। क्रीम ब्लश में अप्लाई करूँगी फॉरएवर 52 का। ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे। ब्लश जो भी हम क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं वो हमको पाउडर सेटिंग से पहले लगाने होते हैं। अब मैं पाउडर सेट करूँगी। यहाँ पे मैं पाउडर ले रही हूँ के ब्यूटी का। ये बहुत अच्छा पाउडर है और एकदम मेरा फेवरेट पाउडर है। इससे बहुत अच्छे से मेकअप सेट हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है, स्वेट प्रूफ हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और बहुत ही अच्छे से मतलब पैचेस भी नहीं पड़ते इस पाउडर के। तो इसको अच्छे से इस तरह से अप्लाई कर देने के बाद अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी कलर एसेंस का ब्रॉन्जिंग। कलर एसेंस की ब्रॉन्जिंग मैं यहाँ पे करूँगी। ये तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है कलर एसेंस का। ब्रॉन्जिंग करने के बाद हमको एक फ़ोटो फिल्टर स्ट्रक्चर मिलता है फेस का, जो कि फ़ोटोज़ में बहुत ही अच्छा दिखता है। ब्रॉन्जिंग ऐसे सामने से थोड़ा थोड़ा लगता है ब्लैक ब्लैक, लेकिन फ़ोटोज़ में बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। अगर आपकी ब्राइड का फ़ोटोशूट है तो आपको ब्रॉन्जिंग कॉन्टोरिंग करना ही होता है। ब्रॉन्जिंग कॉन्टोरिंग से आपके फेस के स्ट्रक्चर्स इन्हेंस होके आते हैं और बहुत ही शार्प और बहुत अच्छा लगता है हमारा फेस। अब यहाँ पे हम मेबेलिन का ब्लश लेंगे और उसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। बहुत हल्का हल्का लगाना है क्योंकि ऑलरेडी क्रीम ब्लश लगाया हुआ है। अब सारे ही फेस को और सारे ही मेकअप को सेट करने के लिए पीएससी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। अब है हमारा लास्ट एंड मेन पॉइंट हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए फॉरएवर 52 का सन किस्ड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ग्लॉसी सा इफेक्ट देता है हमारे मेकअप में। एकदम से चार चांद लगाने का काम करता है हमारा हाइलाइटर। और हाइलाइटर के बाद ब्रॉज को शार्प करना है इस तरह से। हाइलाइटर को मैं इस तरह से टीयर डक्ट आइज़ के इस पार्ट पे भी अप्लाई करूँगी इस तरह से। और लिप्स को लाइन करने के लिए कलर बार का लिप लाइनर ले रही हूँ ब्राउन शेड का, और इसको लिप्स को अच्छे से फिल करने के बाद यहाँ पे मैं लिपस्टिक ले रही हूँ लव आर्ट का। यहाँ पे मैं लिपस्टिक ले रही हूँ और ये तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है, अंडर 100 का लिपस्टिक है, लेकिन फिर भी इसका जो शेड है वो बहुत अच्छा है और बहुत सूट कर रहा है इनके मेकअप में। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है वो सारे ही अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट्स से, और अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट से भी इतना अच्छा, इतना ग्लॉसी, इतना शाइनी और इतना नेचुरल मेकअप हुआ है। तो विदाउट फिल्टर के भी ये कितना चमक रहा है, चमकता धमकता एकदम ग्लॉसी मेकअप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मेकअप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।